नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। देख पा रहे हैं आप थंबनेल, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हम सभी लोग टॉप करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। पिछली दफा भी करंट अफेयर जो पूछे गए थे वो पिछले 6 महीने के ही पूछे गए थे, तो इस बार भी उम्मीद है कि पिछले 6 महीने के ही पूछे जाएंगे। मतलब आपका एग्जाम जो है ना दोस्त, वो करीब मार्च में प्रस्तावित है, 7 मार्च को। तो आप फरवरी, जनवरी और इधर दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर वहां तक आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो आज से आपकी क्लास जो करंट अफेयर की वो कंटिन्यू हो रही है, तो आप सभी जुड़ करके पढ़िएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए दोस्त, बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना सेशन और लेते हैं पहला प्रश्न। क्या दोस्त? पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? क्या राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है ये। ऑप्शन 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 11 अक्टूबर, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? देखिए, डॉल्फिन दिवस मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो ये आपके बिहार में ही है, और हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले, है ना। तो देखिए, अगर हम एक एक करके बात करते हैं, 31 अक्टूबर की बात करें दोस्त, तो इसको मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। किसके रूप में? राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। क्या दोस्त? इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। ठीक है, पुण्यतिथि है, बात क्लियर है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, और यहाँ पे राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मशती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, 11 अक्टूबर यहाँ जो आया है, इसमें अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्त, क्या अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब यहीं पर अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्त, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं कब दोस्त? 24 जनवरी को। इसी दिन क्या मनाते हैं? इसी दिन मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, वो भी आप याद रखिएगा। 8 अक्टूबर क्या मनाते हैं दोस्त? वायुसेना दिवस। क्या? वायुसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, वायुसेना दिवस, बात क्लियर है। बचता क्या? 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को क्या राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पे, वो बताइए आप। तो वो है आपके पटना में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए विजय सांपला, ऑप्शन बी अरुण मिश्र, ऑप्शन सी प्रियंका कानूनगो, ऑप्शन डी इकबाल सिंह लालपुरा। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले मानवाधिकार की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था दोस्त? तो आयोग का गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को हुआ है। ठीक है, ये मानवाधिकार आयोग का गठन है। अगर आपसे पूछेगा कि मानवाधिकार दिवस, क्या दोस्त? मानवाधिकार दिवस की अगर बात करेगा तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब दोस्त? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये मानवाधिकार विषय में सारी चीजें हैं। अगर यहां बात करें विजय सांपला की, तो ये है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के, किसके? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। मतलब ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। बात क्लियर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इकबाल सिंह लालपुरा की। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, क्या दोस्त? ये पूछे जाने हैं ऐसे प्रश्न। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रियंका कानूनगो की बात कर लेते दोस्त, तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, क्या? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, बाल अधिकार संरक्षण
आयोग के अध्यक्ष हैं। बात क्लियर है। और यहाँ पे अरुण कुमार मिश्र क्या दोस्त, ये आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्त, क्या है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, ऑप्शन बी समीर वी कामत, ऑप्शन सी अजीत कुमार मोहांती, ऑप्शन डी एस सोमनाथ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं किसकी, इसरो की। किसकी, इसरो। बड़ा फेमस रहा है दोस्त। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेजोनेंस। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसरो का फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म यही है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्त। अब यहां बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई दोस्त, 15 अगस्त 1969 को। कब, 15 अगस्त 1969 को। फिर से एक बार, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात क्लियर है, इसरो का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां बात करते हैं इसकी नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी की। ये किसके अध्यक्ष है दोस्त, ये CSIR के अध्यक्ष हैं। क्या दोस्त, CSIR के अध्यक्ष हैं, मतलब महानिदेशक भी आता है, अध्यक्ष भी आता है, तो CSIR के। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, यही पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो हुई थी 26 सितंबर 1942। क्या, 26 सितंबर 1942 को CSIR की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बात में समीर वी कामत की, किसके अध्यक्ष है दोस्त, ये हैं DRDO के। किसके हैं, DRDO के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी, 1958 के आसपास हुई थी, 1958 में हुई थी। ठीक है, बात करते हैं अजीत कुमार मोहांती की। तो ये किसके अध्यक्ष दोस्त, ये बार के हैं। किसके, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल के ये अध्यक्ष हैं। और बार की स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को हुई थी। कब हुई थी दोस्त, 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना। तो ये आपसे अगर पूछेगा कि भाई इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942, DRDO की स्थापना 1958, बार की स्थापना 3 जनवरी 1954 में। अब यहां पे आपका सही जवाब एस सोमनाथ जो है इसके वर्तमान में क्या दोस्त, अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री किसको चुना गया? ऐसे प्रश्न बार बार देख रही आपको देखने को मिल रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी, मैडलना एंडरसन, सानिया सुलह हसन, ऑप्शन डी प्रियंका राधा कृष्णन। बताइए दोस्त, एक एक करके जवाब दीजिए। तो आपको पता, ये तो बड़ी फेमस रही है, जॉर्जिया मेलोनी जो है बड़ी फेमस रही है। क्या, किस लिए, तो ये अभी नहीं होता, मोदी जी के साथ इनकी मीम बड़ी वायरल होती रहती है। तो ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, कहाँ की, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रियंका राधा कृष्णन की। तो ये न्यूजीलैंड की पहली महिला, भारतीय मूल की पहली महिला मंत्री बनी है। ठीक है, न्यूजीलैंड की भारतीय मूल की पहली महिला मंत्री बनी है। ठीक है, और इसमें बात करते हैं, ये दो बच रहे हैं। तो सानिया सुलह हसन की बात करते हैं दोस्त, तो ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। कहा, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। और यहां पे मैडलना एंडरसन जो है ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रंटियर, ऑप्शन बी फुगाकू, ऑप्शन सी लूमी, ऑप्शन डी परम सिद्धि। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्त, बात करते हैं फ्रंटियर की। तो फ्रंटियर कहां का दोस्त, ये है आपके अमेरिका का। कहां का है, अमेरिका का है। और सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है ये फ्रंटियर ही है। फुगाकू कहां का है दोस्त, ये आपके जापान का है। कहां का है, ये आपके जापान का है। और ये दूसरे नंबर का सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक है, लूमी की बात करते हैं तो ये कहां का दोस्त, ये आपके फिनलैंड का है। और ये तीसरे नंबर का सबसे तेज कंप्यूटर है। परम सिद्धि की बात कर देते हैं दोस्त, तो ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, भारत का सबसे तेज, ठीक है,
सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है ये परम सिद्धि है, कहां पे है, तो ये डीएसी पुणे में इसको स्थापित किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, प्रत्यूष आता है, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए से बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या छठा प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी फ्रांस। बताइए दोस्त, एक एक करके इसका जवाब दीजिए। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ द नाइल की, तो नाइल मतलब नील नदी की बात कर रहे हैं, तो नील नदी कहाँ की है, नील नदी का वरदान मिस्र को, तो जाहिर सी बात इसमें जवाब तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फिजी पपुआ न्यू गिनी, इसका क्या नाम हुई है, तो जैसे अगर फिजी की बात करते हैं, कंपेनियन ऑफ द, क्या, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ठीक है, ये क्या है, ये फिजी का है। अब पपुआ न्यू गिनी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मतलब ये पूरा ऐसे चलेगा, ठीक है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ, अब यहां पे लगाहू हो जाएगा, ये सेम जाएगा और यहां पे लगाहू हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहां का रहा साहब। फ्रांस की बात करते हैं तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द, लिखिएगा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 से फ्रांस का सम्मान इनको प्राप्त हुआ है, तो इसमें ऑप्शन सी तो आपका बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, हर घर नल का जल योजना के तहत बिहार में कितने परिवारों के उनके घरों में पानी का स्वच्छ जल उपलब्ध करना है? ऑप्शन है 5 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 2 करोड़, ऑप्शन डी 2.5 करोड़। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये तो आपके बिहार से संबंधित प्रश्न दोस्त, तो इसका जवाब दे सकते हैं आप। बताइए इसका क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 करोड़। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बिहार में कहां शुरू किया गया? ऑप्शन है नालंदा, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा। अब आपसे पूछेगा भाई नालंदा में कहां? तो नालंदा में अरावा, क्या अरावा, यहां पर ये शुरू किया जा रहा है और प्रतिदिन जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो 550 किलो लीटर, कितना दोस्त? 550 किलो लीटर प्रतिदिन, क्या 550 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता जो है इसकी है। ये जो इथेनॉल प्लांट बिहार में स्थापित किया गया, कहां पे? नालंदा अरामा में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में राज्यों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? तो भैया अभी जो राज्यों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार को स्थान प्राप्त हुआ है वो स्थान प्राप्त हुआ पहला, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्या है C.R. राव जिनका हाल ही में निधन हो गया का संबंध किस क्षेत्र से था? बताइए दोस्त क्या थे वो? वैज्ञानिक थे, सांख्यिकीविद थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या क्रिकेटर थे? बताइए। देखिए आप में यहां से क्या, मैं इसलिए ऐसे प्रश्न लेता हूं क्योंकि पिछली बार मैं 20 सेट करवाया था, उसमें से आप ज्यादा जो भी आप प्रश्न आए थे 2 3 4 वो सारे के सारे फंस गए थे। तो इस बार भी उम्मीद है कि आपसे 400-500 प्रश्न करवाऊंगा और इसमें से फंसा दूंगा, नो डाउट। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात क्रिकेटर का जो फेमस अभी क्रिकेटर इस बार हुए हैं भारत के, एक तो बिशन सिंह बेदी हैं, क्या दोस्त? जो महत्वपूर्ण आपको हो सकता है पूछे, बिशन सिंह बेदी। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। सामाजिक कार्यकर्ता यही बिहार के थे, वो भी अभी इस बार हुए हैं, कौन? विंदेश्वरी पाठक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब ये महत्वपूर्ण व्यक्ति, ऐसे तो बहुत सारे लोग मरे हैं लेकिन अभी इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं वैज्ञानिक की, तो सबसे मतलब जो अभी क्या कह सकते हैं कि इसरो के वैज्ञानिक थे वीएस अरुणाचलम। क्या? बीएस अरुणाचलम।
अरुणा चलम जो है ये वैज्ञानिक हैं, और ये जो CR राव जो थे ये क्या थे दोस्त, सांख्यविद थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाल ही में किसे नैसकॉम का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए रजनीश कुमार, ऑप्शन बी जय वर्मा सिन्हा, ऑप्शन सी BK मोहंती, ऑप्शन डी राजेश नाम्बियार। देखिए साहब एक करके इस पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम नैसकॉम की बात करते हैं तो नैसकॉम फुल फॉर्म क्या होता है? NASSCOM, यही तो होता है दोस्त, NASSCOM। बोले तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्त, ठीक है। अब बात करें तो नैसकॉम की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को। कब दोस्त? 1 मार्च 1988, याद कर लीजिएगा, इसको रट डालिएगा, 1 मार्च 1988 को नैसकॉम की स्थापना हुई थी, ठीक है। बात करते हैं रजनीश कुमार की, तो ये किसके अध्यक्ष है दोस्त? ये है मास्टर कार्ड इंडिया, किसके? मास्टर कार्ड इंडिया के क्या दोस्त? ये अध्यक्ष है, ठीक है। जय वर्मा सिन्हा बेहद फेमस है, क्या है ये? अध्यक्ष भी हैं, क्या अध्यक्ष हैं। एंड COEO किसके हैं? रेलवे बोर्ड के, किसके? रेलवे बोर्ड, ये पहली भारतीय महिला है जो रेलवे बोर्ड की CEO या अध्यक्ष बनी है। बात क्लियर है। बात करते हैं BK मोहंती की, तो ये क्या है? ये इरिडा के अध्यक्ष है, किसके दोस्त? IREDA, इरिडा के, ठीक है, IREDA। अब पूछता क्या है कि भाई ये है क्या? तो यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 1987 में हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? BK मोहंती हैं। राजेश नाम्बियार कौन है दोस्त? ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, राजेश नाम्बियार क्या है? नैसकॉम के अध्यक्ष हैं, और नैसकॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को की गई थी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? एक एक करके चर्चा कर लेते हैं दोस्त, ठीक है। वैसे तो अगर देखा जाए तो पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है ये आपके हैदराबाद में ही स्थापित किया जा रहा है। हैदराबाद बोले तो तेलंगाना, क्या दोस्त? हैदराबाद बोले तो तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में ये स्थापित हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट, एक दो पॉइंट आप नोट करिए। भारत का पहला गोल्ड ATM, क्या? भारत का पहला गोल्ड ATM, भारत का पहला गोल्ड ATM जो है ये कहां है? हैदराबाद में। बेंगलुरु आपको पता तो होगा ना, पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, क्या दोस्त? पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है ये बेंगलुरु में है। तमिलनाडु के लिए थोड़ा सा कई चीजें सब जान लीजिए। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र, क्या? भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र, ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र यहाँ है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल भी यहीं पे है। भारत का पहला क्या? भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहां पे दोस्त? वो भी कहां पे? तमिलनाडु में। और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, क्या? भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये कहां पे दोस्त? ये आपके तमिलनाडु। ये तमिलनाडु संबंधित फैक्ट है जो पहला हुआ है, ठीक है। अब केरल के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। केरल के विषय में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं दोस्त, ठीक है। केरल के विषय में यहाँ पे डिस्कशन होगा इतनी दूर में, ठीक है। पहला क्या है केरल के विषय में? पहला भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य, ठीक है। पहला पूर्ण ई शासित राज्य, ठीक है, ई शासित राज्य, ठीक है। दूसरा और क्या नोट करेंगे भैया? पहला तो ई शासित राज्य हो गया। पहला ODF जिला ही इसी का है केरल का, पहला ODF
प्लस जिला कौन सा है इसका, जिला कौन सा है, वायनाड, वही राहुल गांधी जहां से सांसद हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे केरल के भैया, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र, पहला निर्माण नवाचार केंद्र, निर्माण नवाचार केंद्र। ठीक है, अब और आगे आइए, और पॉइंट आप नोट करिए, पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर, पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ये आपका हो गया। ठीक है, और सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य, क्या दोस्त, सोने की एक समान कीमत, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य। इतने सारे फैक्ट आपको मैं बता रहा हूं, ये कहीं न कहीं आपके एग्जाम में टकरा जाएंगे। भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य कौन, केरल। ओडीएफ प्लस जिला कौन सा है, केरल का वायनाड जिला है, राहुल गांधी सांसद हैं। पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहां, केरल में। पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहां पे, केरल में। और सोने की एकमात्र एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा है, केरल है। बात क्लियर दोस्त, समझ में आ गया है। और इसका जो सही जवाब है वो तो हैदराबाद है, ये है। ठीक है, चलिए 13 नंबर पे, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहां बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए गया बिहार, ऑप्शन बी मोढेरा गुजरात, ऑप्शन सी टसीगंगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। जैसे टसीगंगा हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, क्या सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, सबसे ऊंचा मतदान केंद्र क्या दोस्त, टसीगंगा हिमाचल प्रदेश है। मोढेरा गुजरात की बात करते हैं, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, क्या भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, सौर ऊर्जा संचालित गांव जो है ये आपका मोढेरा गुजरात है। और गया बिहार में, गया बिहार में बिल्कुल सही जवाब है। गया बिहार में पहला रबर डैम किस नदी पर, फाल्गु नदी पर। कहां दोस्त, फाल्गु नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई फाल्गु कितना लंबा है, तो ये है आपका 411 मीटर लंबा, 411 मीटर लंबा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 14 नंबर, हाल ही में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए आर्मेनिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी मेडागास्कर, ऑप्शन डी नेपाल। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए है क्या, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं ना दोस्त, तो हम लोगों को सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा ना। तो अब इतने फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप एक कॉपी लेकर के बैठेंगे जब, तो वो सारे फैक्ट आपके समझ में आएंगे। अब पता लगा मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हैं, है ना, मैं तो यहां से बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, अरे ठीक बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मैं बढ़िया पढ़ रहा हूं, लेकिन जब एग्जाम में आएंगे तो वो चीजें रिपीट, जब लास्ट में रिवीजन के लिए ये काम आता है। ठीक है, तो दोस्त यहां से ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आर्मेनिया का भारत से क्या समझौता हुआ है, तो ये हथियार खरीदने के लिए, क्या हथियार खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए आर्मेनिया समझौता हुआ। ठीक है, और मिस्र से क्या, रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। किस लिए हुआ दोस्त, रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हुआ है। ठीक है, मेडागास्कर राजनयिकों को प्रशिक्षण के लिए, किसके लिए, राजनयिकों को, किसके लिए दोस्त, राजनयिकों को प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, राजनयिकों को प्रशिक्षण के लिए, राजनयिकों को प्रशिक्षण के लिए जो है मेडागास्कर में। अब यहां बात कर लेते हैं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए, ये हुआ दोस्त किसके साथ, ये हुआ आपके अपने छोटे भाई नेपाल के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, केंद्रीय जल आयोग ने वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन ए फ्लड वॉच ऐप, ऑप्शन बी साथी ऐप पोर्टल, ऑप्शन बी सी आप प्रहरी पोर्टल, ऑप्शन डी ई अमृत ऐप। बताइए, देखिए ई अमृत ऐप की बात करते हैं दोस्त, तो ई अमृत ऐप जो है ये नीति आयोग ने जारी किया है, और किसके लिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। किसके लिए,
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब आप प्रहरी पोर्टल किसके होते हैं, किसके लिए दोस्त, ये शहरी क्षेत्र में जो जल जमाव हो जाता है उसके लिए है। आईआईटी दिल्ली ने इसको तैयार किया है। साथी पोर्टल की बात करते हैं तो साथी पोर्टल बीज प्रमाणिकता को चुनौती देने के लिए यहाँ पे सोल्यूशन, उसका समाधान किया था, किसी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। लेकिन जो फ्लड वॉच ऐप है ये जो है बाढ़ के अनुमान के लिए इसको बनाया गया, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। क्या भैया, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ऑप्शन बी अजय बंगा, ऑप्शन सी क्यू डोंग्यू, ऑप्शन डी आंद्रे अजोल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। सबसे पहला जवाब, पहला प्रश्न ये बनता कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भैया विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और 1945 में हुई कहां पे थी? वाशिंगटन डीसी में। कहां पे हुई थी दोस्त? वाशिंगटन डीसी में हुई थी, ठीक है। अब बात एक एक करके हम लोग डिस्कस कर ले। जैसे क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की बात करते हैं, ये किसके अध्यक्ष है दोस्त? ये इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड की महासचिव है, आईएमएफ की महासचिव है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1945 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। कहां पे हुई थी दोस्त? वाशिंगटन डीसी में हुई थी। बात क्लियर है। और यहाँ पे आंद्रे अजोल, डी ऑप्शन में आइए, आंद्रे अजोल। बात करते हैं इसकी, तो यूनेस्को के हैं। क्या? यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? ये भी कब हुई थी? 1945 में हुई थी। 1945 में कहां पे? पेरिस फ्रांस में। कहां पे दोस्त? पेरिस फ्रांस में हुई थी। मामला क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्यू डोंगी की बात कर रहे हैं दोस्त। क्यू डोंगी क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन, बोले तो FAO। क्या? FAO। इसकी स्थापना कब? 1945। और हुई कहां पे है? तो रोम इटली में हुई है मेरे दोस्त, रोम इटली में हुई है। बचते हैं आपके अजय बंगा, तो यही विश्व बैंक के क्या है वर्तमान में? अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया था? ऑप्शन ए बाली इंडोनेशिया, ऑप्शन बी जकार्ता इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी कजान रूस। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। देखिए एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्त। तो बाली इंडोनेशिया में G20 का जो सम्मेलन था वो हुआ था, वो भी 2022 वाला, ठीक है, 2022 का सम्मेलन। तो ये तो आप गलत काट दीजिए। जकार्ता इंडोनेशिया की बात करते हैं दोस्त, तो जकार्ता में 43वां आसियान सम्मेलन हुआ। क्या? 43वां आसियान सम्मेलन, 83वां आसियान सम्मेलन हुआ है, ठीक है, 83वां आसियान सम्मेलन हुआ है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका और कजान बचता है। तो जोहान्सबर्ग, ये 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, ठीक है, ब्रिक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो हम सम्मेलन होगा 16वां सम्मेलन। क्या? 16वां सम्मेलन जो है ये आपके कजान रूस में होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रिक्स के विषय में चर्चा कर लेते हैं दोस्त। तो अगर हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स, पहले जब यह स्थापना इसकी हुई थी ब्रिक की, तो ये पहले ब्रिक था। कब? 2009 में इसकी स्थापना होती है दोस्त। अब यहाँ पे 2010 में ये ब्रिक्स बनता है। क्या? यस जुड़ता है कब? 2010 में। और ये क्या कहलाता है? ब्रिक्स कहलाता है। क्या? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनका खुद का बैंक भी है जिसको क्या बोलते हैं? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और इसका जैसे ब्रिक्स का मुख्यालय आपसे पूछे, क्या अगर आपसे मुख्यालय पूछता है इसका, ये NDB का मुख्यालय पूछेगा तो क्या बताएंगे? शंघाई चीन बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्त? शंघाई चीन बताएंगे आप। मामला क्लियर है। अब देखिए ब्रिक्स में कितने देश थे? 5 देश थे। इस बार जो बैठक हुई ना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, ये निर्णय लिया गया 6 और देशों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। कौन कौन से? एक तो आपका मिस्र, दूसरा ईरान, तीसरा सऊदी अरब, चौथा आपका संयुक्त अरब अमीरात, 5वां आपका था इथोपिया और छठा था आपका अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना में सरकार बदल गई, मतभेद हुए, अर्जेंटीना ने कहा भैया हम इसके सदस्य नहीं बनेंगे। बात क्लियर है। लेकिन ये जो 5 देश, कौन? मिस्र, ईरान, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात और इथोपिया, ये 5 देश जो है 1 जनवरी 2024 से, कब से? 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के क्या हो गए? अब इनके सदस्य बन गए। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? अब अगर आपसे पूछे कोई कि ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या कितनी, तो आप 5 नहीं कितना बताएंगे? 10 बताएंगे। मामला क्लियर दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा।
18वां वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 126, ऑप्शन डी 127। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? देखिए ऐसे प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ ले जाए, तो वैश्विक शांति सूचकांक पहली बात तो जारी कौन करता है? तो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन? इंस्टीट्यूट फॉर कौन? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस उसको जारी करता है। इसमें कितने देश कुल सम्मिलित होते हैं? 163 देश सम्मिलित होते हैं। अगर आपसे ये पूछेगा सबसे शीर्ष देश कौन सा है, तो 1 नंबर पे है इसमें कौन? आइसलैंड। कौन दोस्त? आइसलैंड है। और अगर बात करते हैं किसकी, बात कर ले यहीं पे भारत की, तो भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है। और 126वां एक तो आपका शांति हो गया, और जब आदमी शांत रहेगा तो वो क्या रहेगा? खुशहाली। क्या रहेगा? अगर आपसे ही पूछे विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा स्थान है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट, तो भैया इसमें भी क्या है? इसमें भी 126वां स्थान है। और ये कौन जारी करता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है। ये तो मामला था यहाँ का शांति का, तो इसका सही जवाब तो आपका 126 हो जाएगा। लेकिन 40, 80 और 27 क्या है भी जानना पड़ेगा। तो भैया वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान किसमें? वैश्विक नवाचार सूचकांक सूचकांक में 40वां स्थान है। 80वां किसमें भैया? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भैया किस नंबर पे है? 80वें नंबर पे। कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स जारी करते हैं। तो 127 क्या है? 127 में क्या? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। क्या? ग्लोबल, बार बार पूछा जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। और जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच क्या करता है भैया? इसको जारी करता है। तो आप देख लीजिए इसको, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया, कब किया गया? आपसे पूछा गया। ऑप्शन है 17 सितंबर 2023, ऑप्शन डी 11 जनवरी 2023, ऑप्शन सी 13 जनवरी 2023, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए हम बात कर लेते हैं भाई इनमें से कोई नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया। 13 जनवरी 2023 कौन सी योजना जारी हुई थी? आरोग्य मैत्री। कौन सी? आरोग्य मैत्री योजना जो है ये जारी हुई थी 13 जनवरी 2023 को, ठीक है। 11 जनवरी 2023 कौन सी योजना? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न योजना जो है ये 11 जनवरी को लागू हुई थी, ठीक है। 17 सितंबर 2023 को क्या हुआ था भैया? तो इसी दिन पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री की बहुआयामी बहुआकांक्षी योजना, जो यहाँ के लोगों को रोजगार देने की एक पहल है, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। 20 नंबर पे क्या भैया? हाल ही में बिहार में कहा राज्य का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी राजगीर। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में बिहार में कहां पर राज्य का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपके अपने जिले, आपके अपने राज्य के जिले भागलपुर में। तो दोस्त उम्मीद कर रहा हूं क्लास आपको बेहतर लगी होगी। 20 दिन की क्लास आपको इतना ऑथेंटिसिटी के साथ दूंगा, यहीं से सारे के सारे प्रश्न लड़ेंगे, ठीक है। तो अब इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।